पे यहाँ ये घास का तिंगू का ही क्यों न बना हो, और ये पिंजरा जो है ये सोने का ही क्यों न बना हो। यहाँ पे वो कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह जो भी उसकी खुराक होती थी वो खाता था। यहाँ पे ही उसको जितना भी बासमती चावल हो, जो भी हो जितना भी अच्छा खाना हो, लेकिन उसको ज्यादा लुत्फ जो है वो उसी अपने खाने पे आएगा, घोंसले में आएगा। अब आगे कहता है चोट दिल पर आता है याद जिस दम। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल कहते हैं इस परिंदे कि मेरे दिल पे एक चोट जैसी लग जाती है, बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा सदमा होता है। कब होता है सदमा? जबकि शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना। यहाँ पे कलियां बनी हुई हैं, एक तो फूल होता है और जहाँ से ये छोटे छोटे हैं, जहाँ से कि ये वाले जो है ये कलियां हैं, यहाँ से इनसे ही फूल बनते तो ये होते हैं। और वो शबनम के कतरे घास पत्तू दरख्तू हर चीज पे पड़ते हैं, और वो जो कतरे नीचे गिरे, ये जो शायरी जो होती है इसमें तशबीह है। जब वो वक्त याद आए, सुबह का वो वक्त याद आता है, वो शबनम का वक्त याद आता है, तो मेरे दिल पे बहुत ज्यादा चोट लगती है, बहुत ज्यादा। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, वो दम से था मेरा आशियाना। अब क्या लफ्ज है वो आशियाना है, तो उर्दू में भी जैसे आ गया, अब वो पेट लिया है। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत। कामनी सी मूरत भी खूबसूरत चीज को कहा जाता है। तो यहाँ पर अब उसको ये पत्ते भी खूबसूरत लगते हैं, फूल भी खूबसूरत लगते हैं, उसको ये होश शबनम भी खूबसूरत लगता है। तो पत्तों में, इन पत्तों पे, इन फूलों के, इन्हीं के सहारे पे इसका ये जो घोंसला होता है वो आबाद होता है, और वो वही महफूज होता है, इन्हीं से महफूज होता है। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, बस में। अब यहाँ एक तीसरा और लफ्ज वो है कफस किया गया है, इसी को घोंसला भी कहा गया है, इसी को उसकी मेरी कफस में। अब कफस यहाँ पे ये जो पिंजरा है इसके लिए कहा गया है, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और अब यही परिंदा कहता है कि अब मुझे आवाजें आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, कि मेरे इस आशियाने में, मेरे कैद खाने में, मेरे पिंजरे में मेरे साथियों की आवाजें नहीं आ रही हैं। अब परिंदे जो होते हैं उनकी भी आवाजें होती हैं, अब वो आपस में समझते हैं, कितना समझते हैं, तो लेकिन फिर भी परिंदे तो होते हैं। मुझे उनकी आवाजें, अपने साथियों की आवाजें इस मेरे के एक काश मेरे बस में। अफसोस यहाँ पर एक किसी तरह हो सकता कि मैं भी जाता और अपने साथियों में मैं भी जाता। घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। वो जाहिर करता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं अपने घर के लिए तरस रहा हूँ। चाहे ये सोने का हो, चांदी का हो, जिस भी किसी का हो, बल्कि उसका घर कौन होता है? वही दोस्त है, मेरे जो साथी हैं वो अपने वतन में हैं, वो अपने बागों में, हारों में हैं। तो लेकिन मैं कहाँ पे हूँ? वो कैद से तशबीह देता है। बाहर कलियां फूलों को हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा है। कि मौसम बहार में मुख्तलिफ जहाँ भी जाए हम, वहाँ पे पहले तो फूलों को हंस रही है। मेरा जो ये घर है, ये मेरा कफस है, जो मेरा पिंजरा है, ये अंधेरा है, इसमें जितनी भी रोशनी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उसको अंधेरे से ही तशबीह देता है। तो मैं वहाँ पे वो रो रहा हूँ। दुखड़ा इस कैद का इलाही, दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में, मैं गम से मरना। बात करता है अपने रब से, बात करता है अपने खुदा से, बात करता है कि खुदा मैं ये अपना जो हाल है, अपनी जो है ये किसको सुनाऊं, डर है यही कफस में, मैं गम से मरना। खौफ लगता है कि कहीं मैं मेरी इसी पिंजरे में मेरी कहीं मौत ना हो जाए। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। जब से बाप छूट गया है, जब से मुझको कैद किया गया है, हो गया, तो मेरा ये दिल गम को खा रहा है, गम दिल को, दिल जो है उसको गम खा रहा है, मेरा दिल खत्म हो रहा है। और फिर ऐसा होता है कि फिर ये मेरा दिल भी वो जब ज्यादती हो जाती है, तो उसको खत्म करने के लिए मेरा दिल भी उस गम को
کھا رہا آج کل خشون سننے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے چیچا کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اس پہ کوئی روک اگر اس پہ اڑان پہ پابندی سمجھ کر پرندے کو رکھتے ہیں، شوق سے رکھتے ہیں، اور یہ شوق سے جب یہ پرندہ چہچاتا ہے نا تو مالک جس نے اس کو رکھا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا پرندہ چہچا رہا ہے، یہ گانا گا رہا ہے، لیکن ہے کہ گانا اسے سمجھ کر خشون سننے والے جو یہ میرا دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ میرے غم کا دل کا غم ہے جو کہ میں آپ لوگوں تک سنا رہا ہوں۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے، کہ میں بے زباں ہوں، میں بول تو نہیں سکتا ہوں کہ جو میری آواز تو سن پائے گا، تو مجھے آزاد کر دے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے، تو مجھ کو آزاد کر دے اور میں تیرے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں دوں گا۔ تو یہ نظم تھی پرندے کی فریاد جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے، تو اس کے بارے میں ابھی تھوڑی سی جانکاری